अच्छा, कांग्रेस की तबीयत कैसी है? भाजपा कोई हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने वाली राजनीतिक पार्टी है? राहुल गांधी जी एक सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए। मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू और सनातन धर्म की ठेकेदार थोड़ी हो गई है। वो भूल जाते हैं कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और राम मंदिर के इस मुद्दे पर भाजपा और भाजपाई जिस प्रकार से अपने चेहरों को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात से आप सभी रूबरू हो चुके होंगे। तो ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं काशीपुर नहीं बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कद्दावर नेता और हर समसामयिक विषय पर अपने विचारों को और अपने मतों को मुखरता के साथ रखने वाले जितेंद्र सरस्वती, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ प्रदेश सचिव भी हैं। तो आइए आज जितेंद्र सरस्वती जी के साथ हमारी इस चर्चा और परिचर्चा का दौर शुरू करते हैं। जितेंद्र भाई, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा जी। अच्छा, कांग्रेस की तबीयत कैसी है? बहुत मस्त, अच्छी। किस हाल में? अच्छे हाल में। किस रूप में? बहुत अच्छे रूप में। नहीं, बहुत अच्छे रूप में, लेकिन कांग्रेस की तबीयत किन रूप में अच्छी है? जिस रूप में आप सोचते हैं, जिस रूप में देश सोचता है, उस रूप में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसा आपको लगता है? नहीं, पूरे देश को लगता है। अच्छा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेसियों की राम लहर में डूब गई, ऐसा बहुतों को लगता है। किसने कहा? राम लहर तो पूरे देश के अंदर एक राम, भगवान श्री राम की लहर है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा डूबने का विषय कहाँ आता है? आप देखिएगा, मणिपुर से लेकर हम लोग चल पड़े हैं, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल पे, मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। मतलब डूबे नहीं है। किसने कहा कि हम डूबे हैं? अच्छा, नहीं डूबे हैं। राम मंदिर का न्योता कांग्रेस ने खुलेआम ठुकरा दिया। अब इसके बाद भाजपाई कह रहे हैं कि भैया अब लो सिद्ध हो गया कि कांग्रेसी जो हैं कट्टर हिंदू विरोधी हैं। क्या कहेंगे? भाजपा कोई हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने वाली राजनीतिक पार्टी है जो हर सनातन धर्म को मानने वालों को सर्टिफिकेट देगी कि अगर हम उनके अनुसार चलेंगे तो हम हिंदू हैं, उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हम हिंदू नहीं है। भाजपा क्या हिंदुओं को सर्टिफिकेट बांटने वाली राजनीतिक पार्टी है? अच्छा, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें क्या आपको लगता है कि हमारे जो आपके राहुल गांधी जी हैं वो विश्व के सबसे ताकतवर नेता कहे जाने वाले मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? किसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं? उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। किसी भी राजनीतिक दल के लोग अगर उसकी पार्टी के नेता को कर रहे हैं तो हम तो वर्तमान में ये कहेंगे कि पूरे विश्व के अंदर राहुल गांधी जी एक सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए हैं। किस आधार पर कह देंगे आप? किस आधार पे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबसे ताकतवर लोग हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आधार पर कह रहे हैं कि विदेशी साख मोदी जी ने इस स्तर पर पहुंचा दी जिस स्तर पर बीते 70 सालों में कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई। गलतफहमी है। शायद नेहरू जी का पीरियड भूल गए, शायद इंदिरा जी का पीरियड भूल गए, शायद शास्त्री जी का पीरियड भूल गए। उन इंदिरा जी का पीरियड भूल गए तथाकथित भाजपाई नेता जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इंदिरा गांधी जी ने। उन लाल बहादुर शास्त्री जी का पीरियड भूल गए तथाकथित भाजपा नेता जिन्होंने जिनके कार्यकाल में हमारे देश की सेना ने लाहौर के पास तक झंडा गाड़ दिया था। उन नेहरू जी को भूल गए तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक नहीं निर्माण होता था, लेकिन नेहरू जी के 3 कार्यकाल में देश की आर्थिक उन्नति, आर्थिक आधुनिकरण जिस तरह से देश में हुआ, क्या 9 वर्षों में करके दिखा देंगे? अच्छा, पहले खूब इस प्रकार की बातें सुनाई दिया करती थी कि भैया राम मंदिर बनाने से लाख गुना ज्यादा बढ़िया है कि उस स्थान पर अस्पताल या फिर कोई शैक्षणिक संस्थान बना दिया जाए। लेकिन जब से ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने का समय निश्चित हुआ है तब से इस प्रकार की बातें ही खत्म हो गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बतौर कांग्रेसी नेता, आपको राम मंदिर के बनने की खुशी ज्यादा है या फिर वहां अस्पताल और स्कूल ना बनने का मलाल ज्यादा है? देखिएगा, राम हम सब के आराध्य हैं। करोड़ों
करोड़ों सनातन धर्मियों के, विश्व भर के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उससे पहले हम क्या सोचते थे वो एक अलग विषय है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप आया है और वह मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसको कौन मना कर रहा है? अच्छा, ये तो मानते होंगे कि मंदिर जो बना है वो भाजपा के रहमो करम से ही बना है। किसने कहा भाजपा के रहमो करम से पड़ा है? भाजपा खुद कह रही है कि भैया 70 सालों तक कांग्रेस वाले अगर बनवा सकते थे तो क्यों नहीं बना पाए, हम आए और देखो हमने बना के दिखा दिया। देखिए, ये उनकी बनाई हुई चीज नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का निस्तारण होने के बाद राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, जिसका आज वहां का ट्रस्ट, वहां का न्यास आज मंदिर का निर्माण कर रहा है। वो अलग विषय है कि देश के प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुख्य यजमान के रूप में बनाया है, तो इसमें भाजपा श्रेय लेने के लिए कहाँ आगे आ गई? नहीं, अच्छा, मुख्य यजमान देश के प्रधानमंत्री होंगे, इस बात को लेकर के भी कांग्रेसियों को दिक्कत है। और ये भी देखा जा रहा है कि हमारे जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के, उन्होंने भी इस पर जो है विरोध जताया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री जी को वो उस न्याय का अपना निर्णय है कि उन्होंने वहाँ मुख्य यजमान बुलाया है। मैं इस विषय में किसी को कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी समिति, कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था स्वतंत्र होती है कि वो अपने कार्यक्रम में किसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहती है। अब सनातन धर्म के 4 धर्म गुरुओं के विषय में आपने कहा, वो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार कि मंदिर पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का अभी औचित्य नहीं बनता है। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, चारों धर्मगुरु, चारों शंकराचार्य, जिनको भगवान शंकर का एक आस्था का स्वरूप मानकर पूरे देश में पूजा करी जाती है, उन लोगों को माना जाता है, अगर वो इस विषय में कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेने की आज ज़रूरत है। ज़रूरत तो है, लेकिन अब भाजपाई ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये कांग्रेसियों का जो सनातन प्रेम और जो शंकराचार्यों के प्रति प्रेम आजकल गुरुओं के प्रति नजर आ रहा है, अगर वाकई कांग्रेसी इतने ही गुरु प्रेमी थे और इतने ही वाकई गुरुओं के भक्त थे, तो शुरुआती समय से तो ये कांग्रेसी जो है शंकराचार्य और इस प्रकार के धार्मिक लोगों का विरोध करते आए हैं, और अब अचानक से जब शंकराचार्यों ने इनके हित की बात कर दी तो इन्होंने उनका पल्ला थाम लिया। मैं आप ही के माध्यम से आप ही से ये पूछना चाहता हूँ, क्या शंकराचार्यों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है? क्या शंकराचार्य महोदय के जो चारों हमारे देश के शंकराचार्य हैं, क्या उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी है? तमाम ऐसे भाजपाइयों ने बयान भी दिए हैं कि जो शंकराचार्यों ने ये नए नए बयान दिए हैं, ये जो है राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित होकर के दिए हैं। धर्म का संचालन शंकराचार्यों के दिशा निर्देशानुसार सनातन धर्म में होता है, तो क्या आज धर्म का संचालन सनातन धर्म का भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं के दिए गए वक्तव्यों के अनुसार होगा? आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू और सनातन धर्म की ठेकेदार थोड़ी हो गई है। मैं भी सनातन धर्मी हूँ, भगवान श्री राम में हम सब की आस्था है, करोड़ों करोड़ों लोगों को सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले जो पूरे देश ही नहीं विश्व में भी फैले पड़े हैं, उन लोगों की भी आस्था है। अच्छा, आपका जो सनातन प्रेम है वो आपके मस्तक पर जो तिलक लगा है उससे स्पष्ट हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई राम मंदिर के और रामलला के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? देखिएगा, माथे पे तिलक लगा के ही रामलला के दर्शन करने जाऊंगा, ये बात भी हजम नहीं होती है। अच्छा। भगवान श्री राम ने ये थोड़ी कहा है कि आप माथे पे तिलक लगाकर मेरे दरबार में आइएगा। धर्म आस्था का विषय है। मैं हर मंच पर कहता हूँ कि धर्म आस्था और विश्वास का विषय है। माथे पे तिलक लगाना हर सनातन धर्मी का, हर हिंदू का अपना कर्तव्य है, अपना नीति निर्धारण करने का कार्य है। अब मैं माथे पे तिलक लगा के जाऊं या ना जाऊं, तो क्या रामलला मुझे मंदिर में घुसने से मना कर देंगे? नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके माथे पर तिलक है तो कोई मना करेगा या नहीं करेगा। बात और सवाल इस बात पर है कि भाई आपने माथे पर तो तिलक लगा रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग भाजपाइयों के निशाने पर हैं कि भैया यही हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, हम तो दूध के धुले हैं। ऐसा क्यों है? देखिए कि धर्म के ठेकेदार आज बन रहे हैं वो लोग। वो भूल जाते हैं कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। इस बात को क्या वो अनदेखा कर देंगे? सोमनाथ महादेव भगवान शिव जी का एक स्थायी
जागृत शिवलिंग है, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका क्रेडिट लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो आम सनातन धर्मियों को हजम नहीं होता है। लेकिन अब भाजपाई एक प्रकार से तो ये भी अक्सर कहते हुए दिखाई दे जाते होंगे आपको कि कांग्रेस ने 70 साल में वो नहीं किया जो हमने बीते कुछ ही सालों में कर दिया, कांग्रेस 70 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाई जो हमने बीते कुछ ही सालों में करके दिखा दिया। आप भी मानते हैं इस बात? वास्तव में वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया अपने शासनकाल में। मणिपुर की निवस्त्र बहनों को नंगी नुमाइश करने वाले लोगों के विषय में देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई भी बयान संसद में नहीं दिया। किसान आंदोलन में अनेकों किसानों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की खामोशी थी। वास्तव में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर इस विषय में हम आएंगे तो 100 स्मार्ट सिटी का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने देश को 10 स्मार्ट सिटी भी नहीं दिए। वास्तव में उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। मतलब कांग्रेस के समय में आपका कहना यह है तल्ख लहजे में कि भैया कांग्रेस वाकई उस प्रकार का विकास नहीं कर पाई जो आज ये भाजपाई कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं। तो ऐसे में जितेंद्र सरस्वती जी के इन कथनों और इनके वक्तव्यों से जनता कितनी सहमत है ये तो जनता ही बताएगी। मैं अगले वीडियो तक के लिए आप सभी से अलविदा कहूंगा। धन्यवाद।